किसी भी एग्रीकल्चरल बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशलाइज्ड मॉडल प्रपोज किया है। इससे वो एग्रीकल्चरल फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। तो बेसिकली क्या है प्रोड्यूसर कंपनी? प्रोड्यूसर कंपनी एक टाइप का बिजनेस मॉडल है जिसमें अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होना होगा। यानी कि ये कंपनी जो कि प्रोड्यूसर कंपनी है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस में काम करती है और इसके जो शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। इसीलिए इस कंपनी का नाम भी प्रोड्यूसर के बेसिस पे ही रखा गया है। अब बात करते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते क्या क्या हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज उनकी एग्रीकल्चरल बेस्ड ही होती हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, बी रेजिंग और हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट के बिजनेस को भी प्राइमरी प्रोड्यूसर माना गया है। अब ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड बिजनेस मॉडल है जो सुटेबल है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए। उसमें फायदा ये होता है कि इनकी प्रेजेंस कंपनी के बेसिस पे पूरे इंडिया में हो सकती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफ़ी वाइड हैं, तो उसे प्रिसाइज डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ डिफाइन करना चाहूँगा। जैसे कि कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग की, हार्वेस्टिंग की या पूलिंग की एक्टिविटीज़ में। और अगर वो इसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो हो सकता है ड्राइंग में, ब्रूइंग में, डिस्टिलिंग में, या फिर वो मशीनरी में इन्वॉल्व हो सकता है। यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर सकता है या सेल्स ऑफ मशीनरी कर सकता है, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं जैसे कि स्किल मैनेजमेंट, यानी कि आप उसके एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो, आप उसके टेक्निकल सपोर्ट में, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी काम कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट, आप उसमें लैंड, पावर और इसका प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, ये सब प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये जो आपने डिस्कस किए ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के। इसके साथ साथ प्रोड्यूसर कंपनी की जिम्मेदारी है कि जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं उसका रिवाइटलाइजेशन किया जाए, उसका यूज सेफ किया जाए और उसका कंजर्वेशन भी प्रॉपर किया जाए। अब डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के फीचर्स क्या हैं। क्योंकि एक डिस्टिंक्ट मॉडल है तो इसके फीचर्स भी थोड़े से डिस्टिंक्ट है। जैसे पहला फीचर ये कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और दूसरा फीचर ये कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के बावजूद भी 50 से ज़्यादा मेंबर रख सकती है। तीसरा फीचर ये है कि इस कंपनी में मिनिमम 10 इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होने चाहिए। उसके अलावा ये कंपनी 2 या 2 से ज्यादा प्रोड्यूसर कंपनीज मिलके भी एक प्रोड्यूसर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर सकती हैं। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम 5 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसका फिफ्थ फीचर है कि एक प्रोड्यूसर कंपनी अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को दूसरे बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसका सिक्स्थ फीचर ये है कि इस कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीस होनी चाहिए। इसका सेवंथ फीचर ये है कि इस कंपनी के अंदर 1 मैन 1 वोट का रूल चलता है। यानी कि आपकी शेयर होल्डिंग कितनी भी हो लेकिन आपका वोटिंग एक ही काउंट होगा। अब डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं प्रोड्यूसर कंपनी के। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि उसको गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिलता है, यानी गवर्नमेंट बिजनेस मिलता है। तो कोई भी प्रोड्यूसर कंपनी किसी भी बिजनेस स्कीम का जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती है एग्रीकल्चरल लेवल पे, उसका पूरा फायदा ले सकती है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो। एग्जाम्पल्स हैं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फंड, दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। दूसरा बेनिफिट है इक्विटी ग्रांट स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से
प्रोड्यूसर कंपनीज को 10 लाख रुपए तक का ग्रांट मिलता है। तीसरा बेनिफिट है CGF, क्रेडिट गारंटी फंड, यानी कि अगर कोई भी एग्री बिजनेस वाली कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी बनाती है और बैंक्स से कंट्रीब्यूशन मांगती है एज अ लोन, तो उसे 85% तक का लोन बैंक्स ग्रांट कर देती हैं। अब बात करेंगे कि अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि मेंबर को जो प्रोड्यूस है उसका कुछ प्रॉफिट शेयर मिलेगा, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पॉलिसी है उसके हिसाब से। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो भी विदहेल्ड प्राइस पर प्रोड्यूस सेल किया गया है या ट्रेड किया गया है, उसमें से जो भी बेनिफिट है वो या तो मेंबर एनकैश करा सकता है या उसके अगेंस्ट में इक्विटी ले सकता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा वो ईयरली प्रोड्यूस के बेसिस पे होगा। अब हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्री रिलेटेड बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आप प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर लाइव भी करते हैं या नहीं, या आपको कैसे प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या तरीका है उसे बनाने का, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करिए रजिस्ट्रेशन वाला को।